जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे ठीक होंगे, भाई सभी से कुशल होंगे। और बच्चों आज आपकी क्लास जो है, क्योंकि आज मंडे है, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मंडे और ट्यूसडे में 2 दिन आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज हमारी जो क्लास 10th की क्लास है उसमें मैं व्याकरण की शुरुआत करता हूँ। और मैंने ये भी आपसे प्रॉमिस किया सब बच्चों से कि मैं व्याकरण को भी जनवरी तक बिल्कुल फिनिश फाइनल करा दूंगा। आप एक बार मेरे जो है वीडियो को देखेंगे आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज मैं बिल्कुल छोटे स्तर से लेकर के चल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, क्या है, पर्यायवाची, ठीक है। कक्षा 10 क्या है, व्याकरण में पर्यायवाची। भाई आज व्याकरण का हमारा दिन है, ठीक है। और व्याकरण में हम पढ़ाएंगे आपको पर्यायवाची। देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे पर्यायवाची कहते किसे हैं, ठीक है। क्या है भाई पर्यायवाची, है पर्यायवाची को समझेंगे। पर्यायवाची की परिभाषा क्या है, प्राय समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी का पर्यायवाची क्या हो गया, पे, नीर, अंबु, सलिल आदि, ठीक है। ये शब्द हमारे किसके पर्यायवाची हो गए, पानी के। पर्यायवाची का मतलब जैसे कि किसी व्यक्ति के 2 नाम है, किसी बच्चे के 2 नाम हो, उर्फ में लगा देते हैं तो वो भी पर्यायवाची है। एक ही वस्तु है, नाम कितने उसके अनेक हैं, लिखा हुआ ना, समान अर्थ वाले, ठीक है। समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहेंगे हम, पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है बच्चों। आपकी समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। प्राय समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे पानी के पर्यायवाची क्या हो गए, पे, नीर, अंबु, सलिल आदि, ठीक है। अब हम अगले पर्यायवाची बनाएंगे हैं कि किसका क्या पर्यायवाची। जैसे आंख है वो अश्व है, ठीक है, अश्व है। अश्व का क्या पर्यायवाची होगा बताइए भाई, अश्व का क्या क्या पर्यायवाची होता बताइए। अश्व कहते हैं हम घोड़े के लिए, ठीक है, घोड़ा के लिए कहते हैं अश्व। अब देखिए अश्व के पर्यायवाची लिखेंगे क्या, एक तो घोड़ा लिख देंगे, घोड़ा। एक हो जाएगा क्या, टाप है, तुरंग, बाजी, ठीक है बेटा। हैं यानी अश्व है तो अश्व माने क्या है, घोड़ा है, ठीक है। और घोड़े को क्या कहते हैं हम, टाप भी कहते हैं, है कहते हैं, तुरंग कहते हैं, बाजी कहते हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, अश्व के पर्यायवाची हैं। भाई घोड़ा तो एक ही है, अश्व तो एक ही है, लेकिन नाम क्या है उसके, उसे हम बाजी नाम से बोल देंगे, उसे हम तुरंग नाम से बोल देंगे, उसे है नाम से बोल देंगे, उसे टाप नाम से बोल देंगे, उसे घोड़ा नाम से बोल देंगे, ठीक है। तो ये होता है पर्यायवाची शब्द। अश्व का क्या हो गया, घोड़ा, टाप, है, तुरंग, बाजी, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे। अब दूसरा पर्यायवाची क्या है हमारा, आंख। आंख का क्या पर्यायवाची है, वे आंख को हम और किस नाम से बुलाते हैं, और किस नाम से जाने जाते हैं, आंख शब्द, ठीक है। तो आंख का मतलब ये हमारी क्या, जो हमारी बॉडी के जो वो है, चक्षु है, इसे क्या कहेंगे हम, आंख, ठीक है। भाई आंख हमारे जीवन का जो है, बॉडी का मेन हिस्सा। भाई आंख नहीं है तो हम जो है कैसे हो जाएंगे, नेत्रहीन हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसे देखेंगे आंख। आंख का क्या पर्यायवाची होगा, आंख का जैसे कि पहले सबसे पहले क्या है, चक्षु, चक्षु, ठीक है, चक्षु आंख के लिए कहते हैं। दूसरा है नेत्र, ठीक है, या फिर हम नेत्र कह देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं लोचन, लोचन अभिरामा, ठीक है, लोचन। चक्षु है, नेत्र है, लोचन है, ठीक है, नैन है, नैन, कन्हैया जी के नैन के बारे में आता है भाई। तो ये सब हमारे पर्यायवाची किसके, आंख के। आंख के पर्यायवाची क्या हो गए, चक्षु, नेत्र, लोचन, नैन, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, आंख के पर्यायवाची है, ठीक है बेटा। आगे देखेंगे अग्नि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। अग्नि के पर्यायवाची ज्यादातर आते हैं, ठीक है। अग्नि के पर्यायवाची सबसे अधिक आते हैं। तो अग्नि का पर्यायवाची देखिए, अग्नि को कहते हैं हम पावक, पावक, बहन या दहन, या फिर अनल, अनल, ये सब पर्यायवाची किसके हैं,
अग्नि के पर्यायवाची हैं। या आग, आग भी इसका हो जाएगा भाई, ठीक है, आग पर्यायवाची भी इसी का हो जाएगा, ठीक है। तो अग्नि के क्या है, पावक है, बहन है, दहन है, अनल है, आग है, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, आग के पर्यायवाची, अग्नि के पर्यायवाची, ठीक है बेटा। इससे आगे देखेंगे चौथा शब्द है हमारा क्या, चौथा शब्द है 7 7 8 9, ठीक है। चौथा शब्द है हमारा क्या, आकाश। आकाश का क्या पर्यायवाची होता है, आकाश को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। आकाश का क्या हो जाएगा, गगन, अंबर, आसमान, बेटा गगन है, अंबर है, आसमान है, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची है, ठीक है। अब देखिए बादल, पांचवा शब्द क्या है, बादल। बादल के क्या पर्यायवाची में, बादल को और किस नाम से हम जानते हैं, बादल को और किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो एक बात देखिए, एक चीज और मैं बताऊं, मैंने एक दिन बताया था, जितने पानी के पर्यायवाची शब्द होते हैं उसमें हम जय जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे पानी के कितने हैं, ये पानी के पर्यायवाची है भाई, इसमें जय जोड़ देंगे तो कमल के हो जाएंगे, ठीक है। और दय जोड़ देंगे तो बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे, बादल, बादल। और भाई दह जोड़ देंगे तो किसके हो जाएंगे, समुद्र के हो जाएंगे, ठीक है। तो किसके हो जाएंगे, समुद्र के, ठीक है भैया। तो अब ये आपका जो है बादल के पर्यायवाची पूछ रहा है, तो बादल के बस पानी के में आपको क्या जोड़ना, दे जोड़ना। जैसे पानी का क्या, पे, तो इसका लिख देंगे पे ये दे, पयद, बस पर्यायवाची हो गया बादल का, बस पे ये, यानी पानी के पर्यायवाची में हमने क्या जोड़ दिया, दे जोड़ दिया, बादल के पर्यायवाची हो गई। या दूसरा शब्द नीर, इसका लगा देंगे नीरद, बस दे जोड़ा आपने और आपको क्या मिल गया, आपको बादल के पर्यायवाची मिल गए, ठीक है भैया। इससे आगे क्या जोड़ेंगे, जैसे अम्बु है तो अम्बु क्या है, अम्बुद, अम्बुद, कितना आसान है। क्या पानी के पर्यायवाची याद करोगे, पानी के साथ आपको जय जोड़ोगे तो कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे, दे जोड़ोगे तो आप बादल के हो जाएंगे, और धय जोड़ोगे तो समुद्र के हो जाएंगे, ठीक है। अम्बुद होगा भाई, आगे शरीर है तो देखो शरीर दे लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे बादल के पर्यायवाची हो गए। ऐसे ही अब हमारा छठा शब्द क्या है भैया, हमारा भौरा है। भौरा आपने देखा ना, वो काठ को भी जो है छेद कर देता, छिद्र कर देता है उसमें, और जो फूलों पर बैठता है काले से रंग का, ऐसे मान लीजिए जैसे जामुन होता है, ठीक है। तो भौरा, भौरा के क्या पर्यायवाची भाई, भौरा को हम किस नाम से पुकारते हैं, तो भौरा के देख लीजिए आप, भौरा का है भ्रमर, भाई भ्रम 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 करता रहता है, भिनभिनाता रहता है, इसलिए एक शब्द भ्रमर का क्या है, भ्रमर भी है, ठीक है। या फिर एक है सिलीमुख, सिलीमुख, सिलीमुख भी कहते हैं भाई, ठीक है। या फिर हम इसे जो है अली भी कहते हैं भाई, अली माने सखी भी होता है और अली माने भौरा भी होता है, ठीक है। दो माने हैं, अली माने सखी भी होता है और अली माने भौरा भी होता है, ठीक है बेटा। तो आपकी समझ में आ गया होगा भौरा का। अब देखिए समुद्र, ठीक है ना, वही बात आ गई नहीं, समुद्र का पर्यायवाची आप देखिए, जैसे मैंने इसमें बताया था पानी के पर्यायवाची में धय जोड़ देंगे तो किसके हो जाएंगे, समुद्र के हो जाएंगे भाई। अब समुद्र के पर्यायवाची में जैसे पानी है, दय जोड़ा था तो आपने क्या हुआ था, दय जोड़ा था तो आपने बादल के बने थे, लेकिन धय जोड़ेंगे तो समुद्र के बन जाएंगे भाई। क्या है पानी का, पे ये धय, पयद, समुद्र का पर्यायवाची बन गया भाई। वहां हमने दय जोड़ा था, पयद कहाँ, पयद, तो यहाँ क्या हो गया था, उसका बादल का हो गया था, लेकिन धय जोड़ दिया तो किसका हो गया, समुद्र का हो गया। अब दूसरा क्या होगा इसमें, पयद, उसमें नीर है तो इसका क्या हो जाएगा, नीरद, नीरद,
इसमें क्या जोड़ा था भाई, इसमें नीरद में द जोड़ा था। द जोड़ते हैं तो बादल के पर्यायवाची होते हैं, और ध जोड़ते हैं तो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। ठीक है बेटा। इसका आगे देखिए, नीरद हो गया, और कहाँ गया है ये, अम्बु, अम्बुद, वो अम्बुद नहीं भी द बनाएंगे तो उसको ना अम्बुद। ठीक है, तो अम्बुद हो गया है, ऐसे होता चला जाएगा। अब देखिए, अब है 8वां इंद्र। राजा इंद्र का क्या पर्यायवाची भी है, बताएंगे आप भाई, कमेंट करके जरूर बताएं कि जब भी हमारी वीडियो को आप देखेंगे तो आप इंद्र का पर्यायवाची आपके 2-4 जो फालतू याद हैं, मैं कुछ बताऊंगा तो बच्चे जरूर बताएं। ठीक है, समुद्र के देखिए, सचीपति, सची माने है इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी है सची, तो सचीपति का मतलब सची के स्वामी इंद्र, या सुरपति, या देवराज, ठीक है बेटा। बहुत सारे नाम हैं जो किसके पर्यायवाची हैं, इंद्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है, एक कमेंट आपको इंद्र का देना है, एक कमेंट आपको जो है, जो हमारा 9 नंबर है शिव, शिव के आपको पर्यायवाची जरूर बताने हैं कि शिव हम किसके लिए कहते हैं। ठीक है, शिव किसके लिए कहते हैं, शिव के पर्यायवाची बताएंगे। देखिए पहले शिव किसके लिए क्या कहते हैं, शंकर, क्या पर्यायवाची है, शंकर। ठीक है, दूसरा क्या है, शंभु, तीसरा क्या है, गिरजापति, गिरजापति, गिरजा कहते हैं पार्वती के लिए, पार्वती के पति। ठीक है, या फिर कैलाशपति, कैलाश पर्वत पर रहते हैं तो क्या हो जाएगा, कैलाशपति, कैलाश पर्वत पर रहते हैं तो कैलाशपति। या फिर अगला है नीलकंठ, नीलकंठ, नीला गला है उनका। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे। शिव के क्या हो गए, शंकर, शंभु, गिरजापति, कैलाशपति, नीलकंठ। ठीक है, तो ये पर्यायवाची आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जो आप एक बार मेरी वीडियो से समझोगे उसे आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक, मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताया कि पानी के आप पर्यायवाची याद करोगे तो आपको जो है बादल के पर्यायवाची फ्री में मिलेंगे, कमल के पर्यायवाची आपको फ्री में मिलेंगे, और इसके समुद्र के पर्यायवाची आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको 5-6 पर्यायवाची और समझाता हूँ, आप देख लीजिए। हाँ देखो, 10वां नंबर है आपका कमल, कमल के पर्यायवाची आपको बताने हैं। ठीक बेटा, 11वां नंबर है आपका सूर्य। ठीक है बेटा, क्या है, सूर्य। और फिर आपको जो है 12वां नंबर है आपका राजा। ठीक, 13वां है आपका क्या, पृथ्वी, पृथ्वी। 14वां है आपका चंद्रमा, चंद्रमा। और 15वां है आपका क्या, 15वां है आपका पंद्रह है आपका भैया जी, क्या है ये, लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी। ठीक है, क्या होगा, लक्ष्मी। तो देखिए कमल का पर्यायवाची है, तो कमल के पर्यायवाची कितने होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, यदि हमने जय जोड़ दिया है पानी के में तो क्या हो जाएगा, पानी के में यदि हम जय जोड़ देंगे तो कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। जैसे कि
पे है, पे ये जे, पयज, ठीक है, पयज। और उसके बाद में फिर क्या, नीर है, तो इसका क्या हो जाएगा, नीरज, ठीक है, जय जोड़ते चले जाएंगे। अंबुज, अंबुज, ठीक है भैया। पयज है, नीरज है, अंबुज है, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, कमल के। मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख करके जरूर बताएंगे बच्चे कि कितने नए शब्द आप जो है कमल के पर्यायवाची बता सकते हैं, ठीक है। 11 है हमारा क्या, सूर्य। भाई सूर्य का क्या है, सूर्य का एक तो दिवाकर ही है, दिवाकर। एक भाई दिनेश है, दिनेश भी हम किसे कहते हैं, यदि दिनेश की हम संधि विच्छेद करेंगे तो दिन जमाईश यानी दिन के भगवान दिनेश, तो दिवाकर, दिनेश, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये हमारे सूर्य देव के हैं, ठीक है। दिनेश है, दिवाकर है, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे जो है सूर्य भगवान के पर्यायवाची हैं। यह भास्कर है, भास्कर, भास्कर, ठीक है। यह भानु है, ठीक है बेटा। अब देखिए ऐसे राजा का है, राजा क्या हो जाएगा, नृप, नृप, ठीक है। महिपाल, महिप, या नरेश, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, राजा के हैं। नृप है, महिपाल है, महिप है, और भैया ठीक है नरेश है, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, राजा के पर्यायवाची होंगे, ठीक है। किसके हो जाएंगे, राजा के। 13 नंबर है हमारा पृथ्वी। भाई पृथ्वी का भू, धरा, वसुधा, ठीक है। तो ये सब हमारे पर्यायवाची, भू, धरा, पृथ्वी, या पृथ्वी है, पृथ्वी है यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। वसुंधरा है, वसुंधरा, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची हमारे हैं, ठीक है बेटा, आप समझ गए। हाँ 14 है हमारा क्या, चंद्रमा। तो चंद्रमा का क्या हो जाएगा, चंद्रमा का भाई रजनीपति, रजनीपति, राकेश, चंद्र, चांद, ठीक है। निशिपति, निशिपति, निशिपति क्यों कहते हैं यार भाई, रजनीपति क्यों कहते हैं, रजनी माने रात, रात के स्वामी, यानी रात जब जो है भागेगी जब चंद्रदेव जो है उदय होंगे, तो चंद्रमा जो है रात के राजा हैं, ठीक है। तो इन्हें निशिपति कहते हैं, राकेश कहते हैं, चंद्र कहते हैं, चांद कहते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा क्या, लक्ष्मी, ठीक है। तो लक्ष्मी का भैया सबसे पहले तो हो जाएगा विष्णु प्रिया, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, ये हो जाएगा विष्णु प्रिया। उमा, ठीक है, उमा भी इसे कहते हैं, ठीक है। नहीं उमा नहीं कहेंगे, उमा पार्वती को कहेंगे, ठीक है। बताइए, विष्णु प्रिया है और क्या है, लक्ष्मी है। इस शब्द को मैं आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ता हूँ, ठीक है, हैं? इसके आप बताएंगे लक्ष्मी के कितने पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चों समाप्त होती है, ठीक है। कल फिर आपके सामने जो उपस्थित होंगे इसी समय क्लास लेकर के, ट्यूसडे में भी आपकी क्लास कौन सी होगी, व्याकरण की होगी, कक्षा 10 की, ठीक है।